हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार नजर एकेडमी में। दोस्तों, ये जैसे वीडियो हम हर एक चीज के लिए लाते रहते हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी या टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसका नोटिफिकेशन आया है, उसके एग्जाम डेट आई है, उसका एडमिट कार्ड आया है, उसका रिजल्ट आया है, उसकी आंसर की आई है। हर एक चीज की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है और हरदम मिलती रहेगी। बिल्कुल सटीक जानकारी, सबसे पहले जानकारी, सबसे विश्वसनीय जानकारी, क्योंकि नजर एकेडमी विश्वास पर ही टिका हुआ है, आपके विश्वास पर, आपके साथ पर। तो आइए बात करते हैं आज की जो जानकारी है कि कब तक आएगा सीटेट का रिजल्ट, कब सीटेट रिजल्ट जारी करेगा। आप लोग जानते हैं सीटेट एक ऐसी संस्था है जो बहुत ही साफ सुथरी संस्था मानी जाती है। सीबीएसई बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो बहुत ही साफ सुथरा बोर्ड माना जाता है। उसके द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है आपका सीटेट का एग्जाम, जो आपके दिसंबर और जनवरी में एग्जाम हुआ था। लेकिन कई सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ा इस बार एग्जाम में, क्योंकि इस बार का एग्जाम जो था वो आपका ऑनलाइन पैटर्न पर था। आपका किस पैटर्न पर था? ऑनलाइन पैटर्न पर था मेरे बच्चों। ऑफलाइन में ऐसी दिक्कतें सामने नहीं करनी पड़ी। अब बच्चों के सामने कुछ ये 4 सवाल आते हैं, उन चारों सवालों के बारे में आइए बात करते हैं कि कैसे क्या होगा। क्या आंसर की गलत थी? क्या आंसर की गलत है? तो मेरे बच्चों, आंसर की बिल्कुल भी गलत नहीं है। मेरे बच्चों, आंसर की बिल्कुल भी गलत नहीं है। गलत नहीं है आंसर की, बल्कि इस बार आंसर की थोड़ा डिफिकल्ट बना दी है, थोड़ा कठिन बना दी है। बच्चों को मिलाने में इसमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अभी हम बात भी करेंगे कि जो गलत प्रश्न है उन पर नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जो आप लोगों ने कंप्लेंट की थी उस पर नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सीबीएसई बोर्ड के ईमेल के द्वारा हम लोगों ने भी उनसे जानकारी करने की कोशिश की थी। जो जानकारी हम लोगों को मिल पाई वो आपके साथ में साझा कर रहे हैं। कि आंसर की गलत थी तो मेरे बच्चों बिल्कुल भी गलत नहीं थी। उसका मिलाने का कुछ तरीका थोड़ा कठिन है इस बार में, ठीक, क्योंकि अलग अलग डेटों में एग्जाम हुए हैं, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। तो किस शिफ्ट में हमारा एग्जाम था, किस डेट में हमारा एग्जाम था, उसी अनुसार उसको मिलाना पड़ता है। कई बच्चे ये दिक्कत दे रहे थे कि सर आंसर की गलत है। मेरे बच्चों, आंसर की बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये चीज आप अपने मन से हटा दीजिए। अगला प्रश्न जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया बच्चों के द्वारा, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा? क्या नॉर्मलाइजेशन होगा सीटेट के एग्जाम में कि नहीं होगा? मेरे बच्चों, ये चीज अभी तक सीबीएसई ने खुद कंफर्म नहीं की है, सीटेट वालों ने खुद कंफर्म नहीं किया है कि वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन मेरे मित्रों, हम बिल्कुल भी आपको बताना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन 90% हो सकता है। 90% नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, 10% भले ही ना हो, लेकिन 90% नॉर्मलाइजेशन होने के चांस हैं। और जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है तो मेरे मित्रों, ये चीज याद रख लीजिएगा कि 5 से 10 नंबर या तो माइनस होते हैं या फिर प्लस होते हैं। या तो 5 से 10 नंबर आपके बढ़ जाएंगे या तो 5 से 10 नंबर आपके कम हो जाएंगे। तो मेरे मित्रों, इसीलिए हम सब लोग आप लोगों को बताते हैं कि कभी भी तैयारी पास होने के लिए नहीं की जाती, कभी भी तैयारी केवल सर्टिफिकेट पाने के लिए नहीं की जाती। तैयारी हरदम की जाती है सिलेक्शन के लिए, तैयारी हरदम की जाती है नौकरी पाने के लिए, तैयारी हरदम की जाती है अपने मन, आपके जो इच्छाएं थी, आपके जो सपने थे उनको पूरा करने के लिए। तैयारी हरदम की जाती है जो आपके माँ बाप के सपने हैं उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो मेरे मित्रों, नॉर्मलाइजेशन 90% हो भी सकता है और 10% नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर होगा तो 5 से 10 नंबर को आपका उलटफेर देखने को जरूर मिलेगा। जिसके 90 नंबर होंगे वो शायद 100 पर भी पहुंच सकता है, और जिसके 90 नंबर होंगे वो शायद 80 पर भी आ सकता है या 85 पर भी आ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछा गया, क्या गलत प्रश्नों के नंबर मिलेंगे? इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन था कि क्या सर जो हम लोगों ने कंप्लेन की है उस पर हमें नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उस पर हम मित्रों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मेरे दोस्तों, जो गलत प्रश्न है उस पर नंबर आपको मिलने वाला है। सीबीएसई बोर्ड ने ये चीज कह दी है। जो भी अगर गलत है, उनकी टीम वहां जो एक्सपर्ट की टीम है वो वहां पर बैठी हुई है। एक तो पहली चीज, सीटेट में कभी भी एक तो आंसर गलत ही नहीं देते वो। अगर वो गलत देते हैं तो बहुत ही सोच विचार करके वो उस पर फैसला लेते हैं। तो इसीलिए उनको टाइम लग रहा है, इसीलिए उनका रिजल्ट देरी से आ रहा है। पहले आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही आंसर की निकलती थी, जैसे ही आपकी आंसर की आती थी,
उसी के 2 से 3 दिन बाद आपका रिजल्ट वो दे देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कई बच्चों ने कंप्लेंट डाली है, वहां की एक्सपर्ट की टीम बैठी हुई है, आपके हर एक मुद्दे को वो देख रही है, आपके साथ वो गलत नहीं करेगी, ये विश्वास बना करके रखिए। हम लोग भी लगातार उनके टच में बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या प्रोसेस होगा, कब तक बच्चों का रिजल्ट आएगा, क्योंकि कई बच्चों को आगे फॉर्म भरने की जरूरत है, कई बच्चों को एग्जाम देने जाने की जरूरत है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को ये, और एक चीज, हाँ, एक क्वेश्चन और एक बच्चे के द्वारा पूछा गया कि सर क्या जिसने कंप्लेन की है उसी को केवल नंबर मिलेगा? नहीं मेरे बच्चों, अगर उस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है सीटेट ने, तो मेरे बच्चों उसका उत्तर, जो उसका आंसर होगा वो सही करके नंबर सबको दिया जाएगा, केवल उसको नहीं दिया जाएगा जिसने कंप्लेन की है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अंतिम प्रश्न है कि अब कब होगा सीटेट? अब सीटेट दोबारा कब कंडक्ट कराएगा, या सीटेट कब होने वाला है? तो मेरे मित्रों, आप लोग तैयारी बरकरार रखिए। जो लोग इस बार सीटेट देने वाले हैं, या जिन लोगों का सीटेट इस बार का थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की, हौसला कम करने के, हतोत्साहित होने की कोई बात नहीं है। आप उतनी ही तेजी से मेहनत कीजिए, हमारे साथ मेहनत कीजिए। यकीन दिलाते हैं मेरे बच्चों, आप लोगों का सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कराएगा नजर एकेडमी, बिल्कुल कराएगा। और कम से कम 110 से 115 नंबर आपके पास होंगे, आपके होंगे। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। बस आपको क्या करना होगा कि अपने परिवार के साथ में, यानी नजर एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ में लगातार जुड़ते रहना होगा। ठीक है, अब कब होगा सीटेट का एग्जाम? तो ये आप लोग ये मान लीजिए कि ये जून या जुलाई में कंडक्ट कराएंगे, लगभग यही डेट आ रही है कि जून या जुलाई में इसको लेकर के आएंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि सीटेट साल में 2 बार कराता है, एक जून या जुलाई में, एक दिसंबर के आसपास में। तो दिसंबर का एग्जाम तो आप लोग दे ही चुके हैं, अब ये दोबारा जून या जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा। कई बच्चों का प्रश्न ये आ रहा था कि सर जरा ये बताइए कि हमें ये जो हमारा रिजल्ट आया है वो कब तक होगा, वो कब तक हम उसको रख सकते हैं? तो मेरे बच्चों, आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, जो आपकी, चाहे आपका सीटेट हो मेरे बच्चों, और चाहे आपका यूपी टेट हो, ठीक है, वो अब मेरे बच्चों लाइफ टाइम के लिए अब आपका क्या हो गया है? आप लोगों को इसके बारे में सूचना मिल भी नहीं होगी कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो चुका है। अब एक बार आपको सीटेट देने की जरूरत है, बार बार सीटेट देने की जरूरत नहीं है कि 5 साल बाद वो बेकार हो जाएगा या यूपी टेट 7 साल बाद बेकार हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब लाइफ टाइम है। तो मेरे बच्चों, मेरे शेरों, जोरदार तरीके से जुड़ जाइए। ये मत सोचिए कि कल से पढ़ाई करेंगे, ये मत सोचिए कि आज रात से पढ़ाई करेंगे, आज से पढ़ाई करेंगे, अभी से पढ़ाई करेंगे। नजर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सीडीपी की महा मैराथन क्लास, 9 जनपद के ऐतिहासिक क्लास, 12 घंटे की क्लास पड़ी हुई है, और साइंस की क्लासें पड़ी हुई है, सीडीपी की और क्लासेस पड़ी हुई हैं। मेरी क्लास साइंस की, जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, मेरी क्लास रोजाना शाम को 6 बजे होती है। मैथ की नजर सर की क्लास रोजाना शाम को 8 बजे होती है। सीडीपी की क्लास भी लेकर के हम आएंगे, आपको ईवीएस भी पढ़ाई जाएगी, पूरा प्रोस्पेक्टर आप लोगों को सूचना के द्वारा बता दिया जाएगा। तो मेरे बच्चों, क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है मेरे बच्चों। पेपर को बिल्कुल चीर के रख देना है, पेपर को अपना बना लेना है। पेपर जैसे ही देखो और लगा करके आओ, और जैसे ही बाहर आपसे कोई पूछे कि यार तुम्हारा पेपर तो बहुत जल्दी हो गया था, तुमने कैसे किया, तो तुम्हारे मुंह पर केवल, तुम्हारी जबान पर केवल एक चीज होनी चाहिए कि भैया मैं नजर एकेडमी से पढ़ा हुआ हूँ, उन्होंने जैसा जैसा बताया था पूरा पेपर वैसा ही आ गया। आप भी उनके साथ जुड़ करके देखिए। तो मित्रों, हम नए वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हौसला मेरे दोस्तों बिल्कुल कम मत करना।